बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बादल बरस पड़े, कौन होगा सिंध का निगरान? जुराइम पेशा अनासर बेकाबू, और छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में मॉनसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में रात कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद, एफसी एरिया, नाजिमाबाद, फैसल बी एरिया में बारिश हुई। बफर जोन, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल के इलाकों में भी बादल बरसे। सोहराब घोट, सुपर हाईवे, सचल घोट, सफूरा घोट में बरसात। मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। 26 जुलाई तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं काशान सिद्दीकी से। जी काशान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें रात के शहर के इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। मौसम भी काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है, हवा भी काफ़ी अच्छी महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में शहर के अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है शहर का मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। 8 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से शहर की हवाएं जो है वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। अगर बात कर ली जाए माहिरीन मौसमियात की तो उनकी जानिब से आइंदा रोज़ के अंदर भी मज़ीद बारिशें जो है एक्सपेक्टेड बताई गई हैं। बारिशों का सिस्टम जो है 25 जुलाई तक रहेगा, जबकि आज दोपहर से भी मुसलधार बारिशें जो हैं महकमा मौसमियात की जानिब से बताई गई हैं। जैसे जैसे शाम ढलती रहेगी वैसी वैसी बारिश की शिद्दत के अंदर भी इजाफा आता जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जब तेज़ बारिश होगी तो उसमें कमज़ोर साख के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शहरी उससे दूर रहें और एहतियाती तदाबीर पर जो है अमल जो है उसके ऊपर अमल दरामद करें, जबकि साइन बोर्ड जो है बिल बोर्ड उससे भी दूर रहने को शहरियों को कहा गया है। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी यही बताया गया कि दौरान बारिश जो है सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं वो कम स्पीड में अपनी बाइक जो है वो ड्राइव करें और कार भी उनको कम स्पीड में ड्राइव करने का बताया गया है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सांघर, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद में भी बरसात। हैदराबाद में बारिश के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहदादपुर, टंडो आदम और गिरदोनवाह में तेज़ हवा के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। और यहाँ आपको बताएंगे मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। सवात की तहसील बहरीन के इलाके मदीन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया। मलबे तले 5 अफराद दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। रेस्क्यू अहलकारों ने मलबे में दबे 5 अफराद को निकाला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सिविल अस्पताल मदीन मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तहसील बहरीन के इलाके कुछ कले गट में आज सुबह मकान के ऊपर पहाड़ी तो है, जिससे घर में मौजूद 5 अफराद मलबे तले दब गए थे, जिनको मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए मलबे से निकालकर मदियन अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां डॉक्टरों ने 2 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। जान बहक होने वालों में 18 साल शाइस्ता और 8 साल इंदलीब शामिल है, जबकि 40 साल नूररहमान और 5 साल जवेरिया समेत एक खातून अस्पताल में अभी भी जेर इलाज है। जी ठीक है अनवर शाह, आपका बेहद शुक्रिया। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश चमन। लोरालाई, ज़ियारत, बसीमा में बादल जमकर बरसे। आबी रेले से डियाई खान चाहरा मुतासिर। पचक बाजार में आबी रेले से मुतादिद दुकानें और मकानात गिर गए हैं। तूफानी बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चंद घंटे की बारिश ने इलाकों को तालाब में बदल डाला है और सिंध में खजूर की तैयार फसल शदीद मुतासिर है। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहरी अजियत का शिकार हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद चल बसे।
बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी, सामने आ गई इंतजामिया की नाअहली की कहानी। मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब का दारुल हुकूमत फिर पानी पानी हो गया। गाजियाबाद हरबंसपुरा के घरों में पानी दाखिल, लॉरेंस रोड, वॉल्टन रोड, माल रोड का नक्शा भी बदल गया। जिना अस्पताल में भी पानी भर गया। बारिश में मलका नूरजहां के मकबरे की दीवार भी गिर गई। मिंजनाबाद, ओकाड़ा, नारोवाल, रिनाला, दीपालपुर में भी बरसात के बाद सैलाब के मनासिर, शहरी शदीद। अब आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक को जलसे में शिरकत महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खटक को निगरान वज़ीर के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाहिद खटक को फौरी तौर पर निगरान काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी तौर पर हुक्म दे दिया। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की पाबंद हैं। किसी निगरान वज़ीर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने वज़ीर सनत अदनान जलील को डीनोटिफाई कर दिया। अदनान जलील अवामी नेशनल पार्टी की तजवीज़ करदा वज़ीर है, जिसको पार्टी ने ही हटा दिया। गवर्नर के समरी पर दस्तखत के बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने अदनान जलील को डीनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक की नौशेरा इज्तिमा से मुतालिक वजाहत भी सामने आ गई। पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी फैसले से पहले मेरा मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए था। मेरी रिहाइशगाह पर सियासी जलसा नहीं, मुकामी जामा और अमायदीन का इस्तकबालिया था। मामूल की खुली कचहरी में अमायदीन ने अवामी मसाइल पेश किए। जलसे घरों में नहीं, मैदानों में मुनक़िद होते हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे। निगरान हुकूमत के काबीना अरकान सियासत इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तमाम सियासी फरीकैन को बराबरी के मौके फराहम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों जलसों में शिरकत की इजाज़त नहीं देता। निगरान काबीना अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करेगा। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉरिस्ट की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकतदारी है, जिसके तहत अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा ख़रीदार है। हालिया दहशतगर्द हमलों पर तशवीश और जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। एलिज़ाबेथ हॉरिस्ट का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे निगरान सेटअप पर मशावरत की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई से जल्द लंदन रवानगी का इम्कान है। को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, जबकि नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर मशावरत की जाएगी। लंदन मुलाकात में निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात के उमूर पर भी मशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा। सिंध में इत्तेहाद बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक हो गए हैं। कराची में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात। JUI और GDA इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़िया किया कि हम अपने वक्त पर असम्बली छोड़ देंगे, हर हल्के में उम्मीदवार रहेंगे। जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी इसी के हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गजट हो गया तो फिर तो इसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असम्बली तहलील हो जाएगी। मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीन बोस किया गया है, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के, और उस वक्त हम तहरीक पे थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगे। मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं, बस चले तो रातों रात महंगाई ख़त्म कर दूँ, लेकिन जादू टोने से महंगाई ख़त्म नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तकरीब से खिताब। कहा, IMF मुआहदे से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। दोस्तों बताओ, वो $300 अरब जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहाँ है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहाँ? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूँ वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके, माँ सिवाय दिन रात चोर और डाकू का वो गर्दान करते रहे।
पैसा एक थैला नहीं आया। और यहाँ आपको बताएंगे सिंध में मुमताज अली शाह को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में इत्तेफाक हो गया। MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी मामला तय पा गए हैं। पीर को राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। MQM के वफ़द की GDA क़यादत से मुलाकात हुई। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने गवर्नर सिंध को हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि गवर्नर सिंध जमहूरियत और निगरान हुकूमत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर का होना जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। माजी के अपोजिशन लीडर और पार्टी के अरकान अब असम्बली में नहीं। हमारा हक है कि अपना अपोजिशन लीडर लेकर आएँ। नंबर गेम से मुतालिक कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। अपोजिशन तकसीम रहेगी तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। लाहौर से खबर दें आपको, लाहौर के इलाके ताजपुरा शादबाग पंप पर कार में आग लग गई, जिससे कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मुतासरा गाड़ी के मालिक के मुताबिक पेट्रोल डलवाते गाड़ी को आग अमले की गलती से लगी है। गाड़ी में फैमिली थी, मुश्किल से जान बचाई है। गाड़ी मालिक ने ये दावा भी किया कि पेट्रोल पंप पर लगे आग बुझाने के आलात भी खराब थे। और अब कुछ बात अमनो अमान की। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम नॉर्थ कराची सेक्टर 4 रहमानिया मस्जिद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। कोरंगी सनती एरिया पुलिस और डकैत भी आमने सामने। मुकाबले के बाद 3 डकैत गिरफ्तार। पुलिस ने बताया डाकू मेहरान टाउन में शहरी से लूटमार कर रहे थे। मुलजिमान की शनाख्त जावेद, असद और मुमताज़ के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद। उधर शाह फैसल में तफ्तीशी पुलिस की अहम कार्रवाई, लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताबिश ने मुतासरा लड़की को दोस्ती का झांसा दिया, ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने ज्यादती के दौरान लड़की की वीडियो बनाकर वायरल भी की। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के घर से खातून की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 35 साला शीना जौजा शुएब खान के नाम से हुई है। मलिर लियाकत मार्केट में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अवाम ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है शहरी को लूटने वाले 2 डकैतों को शहरियों ने दबोच लिया। तशद्दुद से एक हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिमान से छीनी गई मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कराची में एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम के मुल्क भर में एहतजाज की कॉल, जबकि ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। ईरान ने स्वीडन में सिफारतकार की तैनाती से इनकार कर दिया है। तुर्किया का स्वीडन से नफरत अंगेज वाक़यात के खात्मे का मुतालबा। आलमी बरादरी को कुरान पाक की बेहुरमती के संगीन नताइज से खबरदार भी कर दिया। यूनान कश्ती हादसा, मैयतों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 अफराद को गुजरांवाला के आबाई देहातों में सपुर्द खाक कर दिया गया है और कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान अबू बकर आरिफ और अरसलान की मैयत आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। अबू बकर आरिफ और अरसलान भी बेहतर मुस्तकबिल की आस में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना हुए थे और अबू बकर आरिफ और अरसलान के वालिदैन का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ना भिजवाएं, ये मौत का रास्ता है। आईटी इंडस्ट्री मुल्की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है, बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान ला सकता है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा कि रवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा
और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में एक्सैक्ट का हिस्सा 82% था। एक्सैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन। शुएब शेख ने कहा कि पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। KMC शहर भर में मुतहरिक है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बारिश हुई लेकिन सिर्फ नागन चौरंगी पर ओवरफ्लो का मसला आया था, जिसे फौरी तौर पर हल कर लिया गया। शायद नालों ने तो ओवरफ्लो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की तनकीद ने ओवरफ्लो कर लिया। मैं समझता हूँ लोग तनकीद करने के बाद भी सोचते ही नहीं चीज़ें। लेकिन पूरे शहर में जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी टाउन है वहाँ पे जमात इस्लामी है इस वक्त, वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। तो अगर वहाँ पे बुरा हाल हुआ तो एक लम्हा फ़िक्रिया है वो जमात इस्लामी के UC चेयरमैन के ऊपर भी, और जो टाउन के उनके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद फिर जो सफाई की गई, जो काम किया गया, वो भी हमारी इंतज़ामिया ने किया। हमारा अमला वहाँ मौजूद था। नागन चौरंगी पे जब वो क्लाउड बर्स्ट आया, पानी हुआ और पीछे 4K 2K की साइड से सारा पानी आ रहा था, बिल्कुल पानी मौजूद था, लेकिन वो पानी किसी ने पिया तो नहीं ना। वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ वजाहत कि मशीनरी KMC काम कर रही थी। ये उनके टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब जो गालिबन न्यू कराची के टाउन चेयरमैन हैं, उनका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है जो कि टाइम्स ऑफ कराची वेबसाइट पर चला है। और मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब इख्तलाफ कर लो, सलमान से इख्तलाफ करो, लेकिन KMC के वो लोग जो मुश्किल हालात में काम करते हैं ना, उनको कम अज़ कम इतना तो अप्रिशिएट कर लो। लोगों का दूसरों का क्रेडिट छीनना छोड़ दो। पहले दुरुस्त गिनो फिर चुनो। जमात इस्लामी ने दुरुस्त मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ हो गई तो 35 नशिस्तें हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही आम इंतखाबात होने चाहिए। नई मरदमशुमारी का टास्क आने वाली हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि दुरुस्त मरदमशुमारी की जाए, फिर हल्का बंदियां की जाए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। नुकसान कराची के 3.5 करोड़ इंसानों का हो रहा है जिनको गिना नहीं गया। कराची का हक है कि उसकी 35 सीटें होनी चाहिए कौमी असम्बली की, वो सिर्फ 20 और 21 रह जाएंगी। हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातों को कंपेयर के लिए कुछ टाइम चाहिए तो 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन दी जानी चाहिए। मरदमशुमारी जो है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है, हम तमाम लोगों को मिलकर इस पर काम करते हैं। लेकिन आज अगर हम कहें कि हम मरदमशुमारी को इस इलेक्शन डिले करते हैं, फिर इस कमरे में बैठे होंगे और आपके सवालात होंगे, बोलेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। मरदमशुमारी का जो इशू है इसको हम बाद में देख लें, अगली हुकूमत उसको देख लें। मुसलमानों की तकफीर जुर्म करार। पैगाम पाकिस्तान के तहत मुहर्रमुल हराम के लिए 18 नुकाती ज़ाबिता अखलाक का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयास ने कहा कि दीन में जबर को रियासत के खिलाफ बगावत तस्वुर किया जाएगा। इत्तेहाद, उम्मत, पैगाम, वहदत, किसी को काफिर कहना जुर्म करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का पैगाम, पाकिस्तान की रोशनी में 18 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान। किबला अयास की जेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इन कैमरा इजलास। अल्लामा ताहिर अशरफी, चेयरमैन रोयत हिलाल, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। माह मुहर्रम के लिए 18 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दी। दीन में जबर, रियासत से बगावत करार, महराब व मिंबर से नफरत अंगेज तकारीर के सद्देबाब पर इत्तफाक, दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामी साख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। मुसलमान की तारीफ वही मोतबर होगी जो दस्तूर पाकिस्तान में है। 13, कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देगा, दहशतगर्दों की जहनी व जिस्मानी तरबियत नहीं करेगा। कोई शख्स मसाजिद, मेंबर व महराब, मजालिस और इमाम बारगाहों में नफरत अंगेजी पर मबनी तकारीर नहीं करेगा। उलमा व मशाइख ने स्वीडन वाक़ये की शदीद मज़म्मत की। अल्लामा ताहिर अशरफी ने हुकूमत से आलमी सतह पर सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। आज का ये उलमा का इजलास स्वीडन में हुकूमती इजाज़त के साथ पे दर पे कुरान करीम की तौहीन के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि उसके सदेबाब के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। उलमाए कराम ने शरीयत के निफाज के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को आम शहरी का हक तस्लीम करते हुए तकफीर को जुर्म करार दे दिया।
आगे बढ़ेंगे। ड्रामेबाज मोदी की सरकार के खिलाफ अपने ही मुल्क से आवाज़ें उठने लगी हैं। भारतीय मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भारतीय सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पुलवामा हमला भारतीय सरकार का रचाया गया ड्रामा था। बीजेपी हुकूमत पुलवामा तर्ज पर मजीद ड्रामों की मनसूबाबंदी कर रही है। इस बार ऐसा हमला किसी फिल्म की तरह कैमरों के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा और निशाना बंगाल की आवाम होंगे। और यहाँ आपको बताएंगे, मैक्सिको के शहर सान लुइस रियो कोलोराडो की एक बार में बम हमला, 11 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मैक्सिको के हुक्काम ने कहा, हमला आवर को एक दिन पहले खवातीन को हिरासत करने के इल्ज़ाम में बाढ़ से निकाल दिया गया था। हमला आवर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में जख्मी होने वाले अफराद का मुकामी अस्पतालों में इलाज जारी है। उधर भारत में शदीद बारिशें, गुजरात सैलाब की लपेट में आ गया है। पानी के शदीद बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। मानसून की शदीद बारिशों से गुजरात के मुतादिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आपको भारत के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि भारत में मानसून बारिशें और गुजरात सैलाब की लपेट में आ गया है। पानी के शदीद बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। मानसून की शदीद बारिशों से गुजरात के मुताबिक शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी। भारत में शदीद बारिशों ने इंसान तो क्या जानवरों का भी बुरा हाल कर दिया। गुजरात में शेर सैलाबी पानी से बचते हुए हाईवे पर आ गया। गाड़ियों के बीच चलते शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ACC इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तानी शाहीन्स और भारत ए की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तानी शाहीन्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें मुफीद टिप्स भी दिए। कोलंबो में जारी इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने श्रीलंका ए को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत बांग्लादेश को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा। पाक भारत टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कल से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की। कोलंबो में होने वाली प्रैक्टिस में प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। इसके साथ साथ नेट में भी प्लेइंग की और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। गाल टेस्ट की फातेह टीम कोलंबो में भी फतह के झंडे गाड़ने के लिए पुरअज़्म है। 2 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश पर भरपूर तवज्जो। मेजबान टीम किसी सूरत शिकंजे से निकल न पाए। ग्रीन कैप्स ने आइलैंडर्स पर भारी पड़ने के टास्क पर काम शुरू कर दिया। कोलंबो में होने वाली प्रैक्टिस में प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। इसके साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। सरफराज अहमद ने भी विकेट्स के पीछे कारकर्दगी बेहतर करने के टास्क पर काम किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में शुरू होगा। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी टीम के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक बरकी ने किया था। उन्होंने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहा। प्लेयर्स ने भी महफिल को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान ने आखिरी ओवर में मैच जितवा दिया। ग्लोबल T20 कनाडा लीग में टोरंटो नेशनल्स की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, जिसकी वजह से उनकी टीम 2 रन से मैच में फतहयाब रही। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने अमल से जेंटलमैन गेम को रुस्वा कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एम्पायर को आउट करार देने पर हरमनप्रीत कौर ने अपना बैट विकेट पर मारकर विकेटें ही गिरा दी। पवेलियन वापस जाते हुए गुस्से का भी इजहार किया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, आयरलैंड पर रिसर्च कैंप में पुरस्कार हादसा, साइंसदान और उसकी बेटी को बचाने के लिए टीम का मिशन। हॉलीवुड हॉरर फिल्म आइलैंड एस्केप का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में?
पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।